नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा खबर। बहुत ही मुश्किल हालातों से घिरा हुआ है चीन। उसके बावजूद भी उनके 16 चीनी विमानों ने किया जोरदार घुसपैठ, मचा बवाल। तो वहीं भारत ने पीओके और सीओके लेने की कर ली है तैयारी, जिसके लिए उन्होंने पहला कदम बढ़ा दिया। जहां एक तरफ रूस ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए भारतीय सेना को अपने देश में बुला लिया, तो वहीं भविष्य के लिए भारत की तैयारी को देखकर आप चौंक जाएंगे। भारत अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ा ताकत बना रहा है। एक ऐसी ताकत जिसके द्वारा भारत पहाड़ों पर भी अजय हो जाएगा। पहाड़ों वाली लड़ाइयां भारत के लिए बेहद ही आसान हो जाएगी। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। देखो, चीन की इतनी मोटी चमड़ी है कि वो जल्द सुधरने वाला है ही नहीं। आपदा में अवसर कैसे ढूंढते हैं, ये कोई चीनी से सीखे। अपने देश की जनता को बहलाना फुसलाना हो तो वह चीन को उसी रास्ते पे ले जाता है जिस रास्ते पर माओ से तुंग ले जाया करता था, मतलब कि युद्ध में झोंक दो। चीन में जैसे जैसे संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे युद्ध की होने की आशंका उतनी ही तेज होती जा रही है। खासकर भारत और दक्षिण चीन सागर में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मचा हुआ है। भारत के बॉर्डर के पास जहाँ चीन और पाकिस्तान युद्धाभ्यास कर रहे हैं, तो वहीं दक्षिण चीन सागर में लगातार चीन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और लड़ाकू विमानों से घुसपैठ कर रहा है। और अब इस क्रम में मलेशिया फंसा हुआ है। दरअसल फिलीपींस के कई द्वीपों पर कब्जा करके बैठा हुआ है चीन, और काफी मान मनोबल के बावजूद भी वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं अब मलेशिया को कब्जाने के चक्कर में लगा हुआ है चीन। मलेशिया के वायु क्षेत्र में चीन ने अपने 16 लड़ाकू विमानों का घुसपैठ किया है। मलेशिया इस चीज से काफी बौखला गया कि उसकी वायु क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़ाकू विमान 23,000 फीट से लेकर 27,000 फीट के बीच ये उड़ रहे थे। मलेशिया ने इसके लिए बड़ी आपत्ति जताई है और अपने चीनी समकक्ष को बुलाकर ये कहा है कि हम किसी देश के साथ दोस्ती भरा रिश्ता रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर लेंगे। चीनी विमान मलेशिया शासित लुसेनिया शोल्स की तरफ बढ़े और सराबत तट के करीब 60 नॉटिकल मील तक आ गए। यानी आप इसे मानिए कि मलेशिया के अंदर चीन ने घुसा दिया अपने लड़ाकू विमान। मलेशिया के तीखे तेवर देखकर बुधवार को चीन ने भी बात संभालने की कोशिश की। उसके तरफ से एक बयान में कहा गया कि हमारे एयरक्राफ्ट एक रूटीन ट्रेनिंग पर थे, मलेशिया के मामले में दखल देने का कोई इरादा नहीं था। चीन के एयरफोर्स के 16 फाइटर जेट दक्षिण चीन सागर के कोस्टल एरिया में नजर आए, जिसके पीछे चीनी विमान देखे जाने के बाद मलेशिया की एयरफोर्स भी एक्टिव हो गई। उसके विमानों ने चीनी एयरक्राफ्ट का पीछा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मलेशिया एयरफोर्स का आक्रामक रुख देख कर चीन के फाइटर जेट्स वापस चले गए। तो वहीं बुधवार को मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने यह पूरी घटना पर एक बयान जारी किया। विदेश मंत्री ने कहा, हम इस घटना को गंभीरता से लेते हैं। यह हमारे इलाके में चीनी का सीधी घुसपैठ है। यह हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बीच कोलंबपुर में मौजूद चीनी दूतावास ने इस घटना पर सफाई दी। उसने अपने बयान में कहा कि हम किसी देश को निशाना नहीं बनाना चाहते हैं। जो कुछ हुआ उसे मलेशिया सरकार सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज की तरह ले। इस तरह की एक्सरसाइज पहले भी की जाती रही है। हमने किसी कानून को नहीं तोड़ा। हमारे विमान किसी देश की सीमा में नहीं घुसे हैं। पर आपको बता दें, चीन और मलेशिया के बीच आमतौर पर अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन कुछ साल में चीनी नेवी और एयरफोर्स दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में आने वाले ताइवान, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देश को धमकाने की कोशिश कर रही है। चीन यहाँ के ऑयल और गैस डिपोजिट पर कब्जा करना चाहती है। अमेरिकी नेवी के वारशिप भी अब छोटे देशों की मदद के लिए वहाँ मौजूद हैं। इसकी वजह से चीन और चिढ़ गया। तो चीन के ये आक्रामक रूप सिर्फ मलेशिया में ही नहीं, फिलीपींस के अंदर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। फिलीपींस की नौसेना बार बार पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन उसे चीनी लड़ाकू विमान और चीनी नौसैनिक भगा दे रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि फिलीपींस में अमेरिका की नौसैनिक अड्डा भी है, उसके बावजूद भी फिलीपींस को अमेरिका से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हाल फिलहाल में एक खबर आई कि रूस अपनी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में शुरू कर रहा है, जिसके लिए व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान आ सकते हैं। इसके बाद से मीडिया में ये भी खबरें आने लगी कि भारत और रूस के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं और इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं, वो लोग ये बात भूल जा रहे हैं कि भारत और रूस के बीच काफी पुराना और गहरा है। तो रूस भले ही अपने अर्थव्यवस्था के लिए कई कदम उठाए, पर भारत के साथ उसके रिश्ते पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि रूस ने भारतीय सेना को अपने यहाँ बुलाया है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा था कि रूस और भारत के बीच होने वाले 2021 के युद्धाभ्यास अब नहीं होंगे, पर रूस ने भारतीय सेना को इंदिरा 2021 युद्धाभ्यास के लिए बुलाया है, जो कि वोल्गोग्राड रीजन में, जो दक्षिण रूस में पड़ता है, वहाँ पे होने वाला है। जो अगस्त 1 से 15 अगस्त तक 250 सैनिक भाग लेंगे ड्रिल में। और इसकी खबर सबसे पहले रूस के सरकारी समाचार एजेंसी ने तास ने पूरी दुनिया को दी है, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान को खुश होने का मौका मिला ही नहीं। तो बात
बात यहीं पर सिर्फ खत्म होने वाली नहीं है। भारत भी अपनी तैयारी पुरजोर से रख रहा है। अब तक के युद्ध में यही देखने को मिला है कि वही देश जीतता है जो अपने में आत्मनिर्भर रहता है। वैसे छोटे चलने वाले युद्ध आपके पास मौजूद हथियारों से जीता जा सकता है, पर अगर कोई युद्ध बहुत लंबा चलता है तो उसमें दो चीजों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। एक तो आपके देश में उद्योग और दूसरे हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होना। भारत अब इसलिए भी आत्मनिर्भर होने में ज्यादा से ज्यादा बल दे रहा है और अब भारत ने धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए पीओके और सीओके पर कब्जा करने के लिए। जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो भारत ने रियल टाइम डाटा मांगा था अमेरिका से पाकिस्तान के सैनिकों का, पर अमेरिका ने उस वक्त भारत को देने से साफ साफ इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में जीत हमारी ही हुई, पर अगर वो डाटा समय पर मिल जाता तो ये युद्ध बेहद ही आसान हो जाता। पहाड़ के पीछे पाकिस्तानी सैनिकों की स्थिति बिल्कुल ही पता नहीं थी, पर अब भारत के लिए वो भी मुश्किल आसान हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन से जब भी लड़ाई होगी तो उनके इलाके जो होंगे, वो जो भी इलाके होंगे वो सब के सब पहाड़ी इलाके ही होंगे। इन इलाकों में भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है वो है टैंकों की। टैंक के वजन इतने भारी भरकम होते हैं कि इस पहाड़ पे चढ़ाने में बहुत ही कठिनाइयां होती है। इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लाना और फिर इसको ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चीन ने पिछली बारी यही सोचा था, पर भारत ने किसी भी तरीके से अपने टैंकों को पहुंचा तो दिया था, लेकिन ये काफी हैवी टैंक है। और दूसरे सबसे बड़ी बात है कि अब जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो बिल्कुल ही आधुनिक युद्ध है। इसमें टैंक को उड़ाने के लिए खास करके यूएवी यानी कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बता दें कि अभी का जो टैंक है वो फ्यूचर की लड़ाई के लिए अभी तैयार नहीं है। भारत को ऐसी टैंक चाहिए जो भविष्य की लड़ाई के लिए पूरी तरीके से सक्षम हो। और अब भारत ने 1, 2, 10, 20 नहीं 1700 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल जो कि हर तरह के काम करेंगे। ये टैंक भी होंगे, ड्रोन को भी उड़ाएंगे, ये दुश्मन के टैंकों को भी तबाह करेंगे, हेलीकॉप्टर अटैक को भी तबाह करेंगे। साथ ही साथ इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट वेपन भी होगा जो कि ड्रोन के हमले और लड़ाकू विमान के हमले को न सिर्फ रोकेगा बल्कि ऐसे हथियारों को नष्ट भी करेगा। भारत ने ऐसे 1700 व्हीकल RFI दिया है, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ ये भी शर्त लगा दी है कि जो देश भारत के साथ इस पार्टनरशिप में उतरेगा उसे भारत को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी। साथ ही साथ लॉजिस्टिक की इंजीनियरिंग सपोर्ट और ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस सब कुछ देने होंगे। वैसे ये तुरंत आने वाला नहीं है, फिर 4-5 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन भारत ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं और ये कदम भारत के सीओके और पीओके लेने में बहुत ही मदद साबित होगी। इस तरह के कदम पिछले 40-50 सालों में किसी भी भारत में बढ़े हुए होते तो आज भारत के सामने किसी भी देश की कोई औकात नहीं होती जो बार बार हमें धमकी दे और हमारे जगह को कब्जा भी करे। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत सही दिशा में चल रहा है? कमेंट करके जरूर जवाब दें। धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसके लिए धन्यवाद।